ठीक है सर। तो अब मैं सिर्फ इसमें चर्चा करनी है हमको, ठीक। इलुस्ट्रेशन नंबर 8 है आपके पास, तो यहाँ पर दिया हुआ इन केस ऑफ अ फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। आपको ध्यान होगा तो मैंने आपके साथ चर्चा करी थी कि हम पार्टनर्स कैपिटल दो तरीके से बनाते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं। बोलते हैं मेरे पास कितने पार्टनर है, ए एंड बी आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1 विद कैपिटल ऑफ ₹10 लाख एंड 5 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2013। दो पार्टनर है भैया, एक पार्टनर ए है, दूसरा पार्टनर कौन है, बी, जिनके बीच के रेशियो कितने हैं 2:1। उनकी कैपिटल कितनी है भैया 10 लाख और 5 लाख रुपए। कितनी है 10 लाख रुपए और 5 लाख रुपए। कब की बात है 1 अप्रैल 2023 की। कितने पार्टनर हैं, ए और बी आपके पास पार्टनर है, रेशियो उनके बीच के 2:1 है, कैपिटल उनकी 10 लाख रुपए और 5 लाख रुपए। कब की बात है 1 अप्रैल 2023 की। ईच पार्टनर इज एंटाइटल टू 8% पर एनम ऑन हिज कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है भैया 8% पर एनम है। ध्यान से मेरी बात को समझना, जब तक आप तेज ना बन जाओ बिल्कुल तेज, तो भैया यहाँ पर थोड़े से रूल लगा के चल लेना, n- और l+ का आपको ध्यान में रहेगा, एंट्री कभी नहीं बोलोगे। बी को भैया यहाँ पर सैलरी मिल रही है, कितनी सैलरी मिल रही है भैया यहाँ पर, बी को सैलरी मिल रही है भैया 10,000 पर मंथ। तो 10,000 को आप मल्टीप्लाई कर देना किससे 12 से कर देना भाई जी, क्योंकि पर मंथ में दिया हुआ तो साल भर में कन्वर्ट करना पड़ता है। साथ में टुगेदर विद द कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। ठीक है, तो आपको इसके बारे में तो पता ही है कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो भी भैया नेट प्रॉफिट रहेगा उसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है जी, ये आपको पता है। उसके बाद है यहाँ इसमें भी सेम, देखो सैलरी पर भी सेम वही रूल लगेगा, n- का और l+ का। अगर मैं कमीशन की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर भी सेम वही रूल लगेगा, n- का और l+ का। तो एक और चीज़ मैं यहाँ पर तुमको बता देता हूँ, चाहे आप इंटरेस्ट इन कैपिटल के बारे में बात कर रहे हो, चाहे पार्टनर्स की सैलरी के बारे में बात कर रहे हो, चाहे आप इसके कमीशन के बारे में बात कर रहे हो, इन सबको मैं बोलता हूँ एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। क्या बोलता हूँ, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। तुम बोलोगे भाई इसका मतलब क्या है, तो मैंने कहा ये सब चीजें तुम तभी दोगे जब प्रॉफिट होगा। ठीक है, पार्टनर को तुम भैया इंटरेस्ट इन कैपिटल तभी दोगे जब प्रॉफिट होगा, सैलरी तभी दोगे जब प्रॉफिट होगा, कमीशन तभी दोगे तब प्रॉफिट होगा। समझ में आया? लेकिन इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर ये था मैनेजर के कमीशन, ये था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अच्छा जी, फिर वो बोले कि नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 का कितना है 6,60,000 रुपये। 31 मार्च 2024 का जो प्रॉफिट मुझको दिया हुआ 6,60,000 रुपये का। आपको बोले कि शो द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट पास जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड एंड व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। ध्यान से मेरी बात समझना, जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तब दो खाते बनते हैं, एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर भैया फ्लक्चुएटिंग है तो फ्लक्चुएटिंग में तो एक ही खाता बनता है। ठीक है जी, तो हमने सबसे पहले क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको पता है कौन सा खाता है ये, नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट। डेबिट में क्या लगेगा n-, क्रेडिट में क्या लगेगा n+। यहाँ पे लिखा हो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। मतलब यहाँ पे जो बातें जितनी भी करी गई वो पूरे साल भर की है। कब तक की है, 31 मार्च 2024 तक की। ठीक है भाई जी, कब तक की है 31 मार्च 2024 तक की। देखो इनकी कैपिटल कब की है 1 अप्रैल 2023 की है। समझ में आया? और आप कब बना रहे हो 31 मार्च 2024 को बना रहे हो। ये प्रॉफिट एंड लॉस तो आपको पता चल गया है, तो क्वेश्चन में मुझको दिया ही था। सैलरी आपको पता चल गई, 1/20 कहाँ से आई, 10,000 गुणा 12 का कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैलकुलेट कर सकते हो, कमीशन आप निकाल लोगे। कमीशन कितनी थी मेरे भाई यहाँ पे 6,60,000। तो मैं इसकी कैलकुलेशन कमीशन की एक बार करके देख लेता हूँ। कमीशन का परसेंटेज क्या था, कमीशन का परसेंटेज था 10%। तो मैं कर दूंगा यहाँ पे भैया 6,60,000 गुणा 10/110। बताओ कितना आ रहा, 6,60,000 गुणा 10/110 कितना आ रहा 60,000। तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। और जो साइड बड़ी उसको मैं दोनों तरफ लिखता हूँ, डिफरेंस में छोटी वाली साइड पर लिख दूंगा यहाँ पर 3,60,000। अब यहाँ पर देखो स्टार दिख रहा है, ये स्टार दिख रहा है, इसका मतलब समझना टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल में कब होगा, कैपिटल में ट्रांसफर कब होगा, जब फ्लैक्चुएटिंग की बात होगी। आ रहा समझ में? करंट में कब ट्रांसफर होगा, जब फिक्स्ड की बात होगी।
आया है समझ में? ये कैपिटल में कब ट्रांसफर होगा? जब फ्लैक्चुएटिंग की बात होगी। ठीक है। करंट में कब ट्रांसफर होगा? जब फिक्स्ड की बात होगी। क्लियर हो रही है? देखो क्वेश्चन में दोनों बनाने के लिए कहा गया ना आपको, फिक्स्ड भी और फ्लैक्चुएटिंग भी। हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है। जो भी आपके पास ये बचा, इसको मैं क्या बोलता हूँ? ये 360 को क्या बोलता हूँ? डिविजिबल प्रॉफिट। इसको आप पार्टनर्स के बीच में बांट दो कि कौन से रेशियो में? जो दे रखा एग्रीड रेशियो में। कौन से रेशियो में? अग्रीड रेशियो में। अग्रीड रेशियो क्या है इनके? 2:1। समझ में आ गया? अच्छा, ये कमीशन तो आप समझ ही गए है ना? समझ गए। अब देखो जब फिक्स्ड है तो कितने खाते बनते हैं? दो खाते बनते हैं। जनरल देख लेते हैं फटाफट से, पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ। डेट है, पर्टिकुलर है, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। पहली वाली तो आपको पता ही है काई की है। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं कहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। याद रखना जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है वो क्या है भैया? एक्सटेंशन है। बताया था मैंने किसका? प्रॉफिट एंड लॉस का। आप पहले प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो, उसके बाद क्या बनाते हो? एप्रोप्रिएशन बनाते हो। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? उसके बाद देखो 20 अकाउंट और 20 सैलरी डीआर टू 20 करंट अकाउंट। देखो ध्यान से मेरी बात को समझो, अगर तुमने ये पकड़ लिया तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो फिक्स्ड की बात हो रही है, फिक्स्ड की। तो फिक्स्ड में क्या चलता है? करंट चलता है। समझ में आ गया? ये जो बी की सैलरी में काय का रूल लगाऊंगा? एन माइनस का रूल लगा दूंगा। करंट में काय का रूल लगाऊंगा? एल प्लस का रूल लगाऊंगा। समझ में आया? आपको पता है भैया बी की सैलरी मेरे पास कौन सा खाता है? नॉमिनल की क्या जाती है? क्लोजिंग एंट्री। तो ये आपको इसकी क्लोजिंग समझ में आ गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डी आर टू ए करंट टू बी का करंट। इसमें काय का रूल लगेगा? एन माइनस का रूल लगेगा। इसमें काय का रूल लगेगा? एल प्लस का। भाई जी ध्यान देना, यहाँ पे करंट शब्द का इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि मैं कौन सा मेथड में काम कर रहा हूँ? फिक्स्ड में बात कर रहा हूँ। समझ में आया? फिर ये फिर नॉमिनल था, ये इसकी क्या चल गई? क्लोजिंग चल गई। फिर ये कमीशन डी आर टू 20 का करंट, सेम वही रूल लगेंगे और ये इसकी क्या चल गई? क्लोजिंग चल गई। ठीक है। ये लास्ट में जो तुमको दिख रहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डी आर टू ए टू बी, ये हमने क्या करा? जो ये डिविजिबल प्रॉफिट को बांट दिया। समझ में आया? जब प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में बटेगा तो कैपिटल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है? कौन से रेशियो में बढ़ती है? उनके अग्रीड रेशियो में। आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ये क्या बनाया हमने? कैपिटल अकाउंट। रूल का लगाता हूँ? एल प्लस का इधर, एल माइनस का यहाँ पर। ध्यान से मेरी बात को समझना। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब होता है ओपनिंग कैपिटल। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब होता है ओपनिंग। और टू बैलेंस कैरी डाउन का मतलब होता है क्लोजिंग कैपिटल। डेट देखो भाई जी, 2023 अप्रैल 1 ओपनिंग कैपिटल दिख रही है और क्लोजिंग कैपिटल भी वही है। अच्छा आप मुझे बताओ इसमें इसके अलावा और क्या क्या आता है? कुछ नहीं। तुम हो गधे क्योंकि तुम रिवाइज नहीं कर रहे हो। अरे मैंने बताया था अगर एडिशनल कैपिटल वो लगाएगा तो भी तो यहीं आएगा। अगर पार्टनर एडिशनल कैपिटल लगाएगा मेरे भाई तो भी वो यहीं आएगा। अगर वो अपनी कैपिटल निकालता है तो भी वो यहाँ पर आएगा। आ रही मेरी बात समझ में? तो कैपिटल में 3 चीजें मान लो आप। एक तो उसकी जो ओपनिंग कैपिटल है वो तो आएगी, एडिशनल कैपिटल लगाएगा तो वो आ जाएगी। अगर वो कैपिटल अपनी क्या कर रहा है? विड्रू कर रहा है तो वो भी आ जाएगी। अच्छा मुझको बताओ जो वो कैपिटल विड्रू करता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? अगर वो अपनी कैपिटल को निकाल रहा है तो हम उसको किस नाम से जानते हैं? बताओ। विड्रू के नाम। अबे गधे, फिर तुमने गधों वाली फिर से तुमने बात करी है। क्यों ये बार बार बातें आ रही? क्योंकि तुम रिवाइज नहीं कर रहे हो। इसको मैं बोलता हूँ ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। वो तो फर्स्ट टाइम यूज करके निकालते। अरे ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मतलब है पैसा निकाला कैपिटल से। अच्छा आई बात समझ में? चाहे वो किसी के लिए भी निकाले, उसका पैसा वो उसकी जो मर्जी है वो करे, तुम्हें क्या? ठीक है। आई बात समझ में? अगर वो कैपिटल से पैसा निकाल रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। समझ में आया? अगर वो प्रॉफिट से निकालेगा उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है? तो यहाँ पे कितनी चीजें आती हैं? एक तो ओपनिंग कैपिटल आ गया, एडिशनल कैपिटल आ गई भाई जी, और विड्रॉल्स ऑफ कैपिटल जिसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। फिर मैं बात करता हूँ करंट अकाउंट की। इसमें काय का रूल लगता है? वही एल प्लस का रूल यहाँ आ जाएगा, एल माइनस का रूल यहाँ पे आ जाएगा। ये बाय सैलरी से देखो कैपिटल बढ़ रही है। पढ़ना सीखो, पढ़ना। तुम बोलोगे जैसे ही पार्टनर को सैलरी मिलेगी उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो भैया क्या हो जाएगी? सैलरी बढ़ जाएगी। ये वाला पॉइंट अभी एमसीक्यू में भी आया था, याद आ रहा? आ रहा है या नहीं आ रहा? जो ये देखो क्रेडिट साइड पर हम रिकॉर्ड करते हैं, कमीशन मिल जाएगी तो भी उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट में मिल जाएगा तो कैपिटल बढ़ जाएगी। दोनों साइड का टोटल करना, जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ लिखोगे, डिफरेंस छोटी वाली साइड पर लिखोगे। ये जो टू बैलेंस कैरी डाउन है ये क्या है? क्लोजिंग कैपिटल है। ये बता रहा है कि ए के करंट में कितने हैं? 320 है और इसके कितने हैं? 340 है। अब हम बात करते हैं भैया जो फ्लैक्चुएटिंग के बारे में बात होगी। फ्लैक्चुएटिंग में कितने खाते बनाते हो? एक ही खाता बनता है। ये इन द बुक्स ऑफ
ए एंड बी हमको क्या करना है, जर्नल बनानी है। पहली वाली तो तुम्हारे दिमाग में छप गई, प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन 660 और 660। उसके बाद 20 सैलरीज डीआर टू 20 कैपिटल। देखो रूल्स तो सेम वही लगेंगे, बस अब यहाँ पर यहाँ पर क्या आ रहा है, कैपिटल आ रहा है, समझ में आया। लेकिन फिक्स था, जब फिक्स था तो वहाँ पर क्या आ रहा था भाई साहब, वहाँ पर क्या आ रहा था, करंट आ रहा था। डिफरेंस समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, पक्का, ठीक है। ये तुमको पता चल गया, रूल भी तुमको पता चल गया, क्लोजिंग भी तुमको पता चल गई। इंटरेस्ट कैपिटल टू एक्स कैपिटल सेम वही चीज़ है, सिर्फ यहाँ पे कैपिटल चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हम फ्लैक्चुएटिंग में बात कर रहे हैं। ये इसकी क्लोजिंग आ गई, सेम कमीशन में भी सेम वही रूल लगेंगे जो हमने पहले करे, ये इसकी क्या आएगी, क्लोजिंग आ गई। और लास्ट में जो बचा है डिविजिबल प्रॉफिट हम बांट देते हैं पार्टनर्स के बीच में, कौन से रेशियो में, एग्रीड रेशियो में। बहुत सही जवाब, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। कौन से रेशियो में, अग्रीड रेशियो में। ये भाई जी हमने क्या बनाई, कैपिटल अकाउंट। क्या रूल लगता है, एल प्लस क्रेडिट में लगेगा, एल माइनस यहाँ लगेगा। ओपनिंग कैपिटल दिख रही है। अब देखो जब पार्टनर को सैलरी मिलेगी तो बढ़ेगी, एल प्लस में तुम रिकॉर्ड करोगे क्योंकि उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से भी बढ़ जाएगी, समझ में आ गया। कमीशन से भी बढ़ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस के प्रॉफिट से भी बढ़ जाएगी। जो साइड बढ़ी उसको दोनों तरफ लिखना, डिफरेंस आपका छोटी वाली साइड पर आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। अब भाई जी इसके बाद मैं तुम्हारे साथ बैलेंस शीट डिस्कस करूंगा। क्या करूंगा, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट कहाँ, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। आ रहा है समझ में, जो क्लोजिंग बैलेंस है कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा कमीशन ऑफ मैनेजर इज रिटर्न इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वेयर एज कमीशन ऑफ पार्टनर्स इज रिटर्न इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये तो तुम्हारे दिमाग में मेरे हिसाब से छप ही गया होगा पॉइंट। इलुस्ट्रेशन नंबर 9 पर हम बात करते हैं भैया। तो ये बोल रहे ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। ध्यान से मेरी बात को समझो, जो पार्टनर्स क्या कर रहे हैं भैया, नेट प्रॉफिट कमा रहे हैं, उसका कुछ हिस्सा कहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर लिया तुमने क्वेश्चन है, अभी चेक करूंगा। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, इलुस्ट्रेशन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि भैया ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कहाँ पे ट्रांसफर करना है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। पढ़ के देखते हैं भाई जी। ABC क्या मैं इसको दूसरी क्लास में रिकॉर्ड कर लूँ,